हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आप लोगों का पेपर बिल्कुल नजदीक है। 24 फरवरी को आप लोगों का है हिंदी का पेपर और 24 फरवरी को आप लोगों का सेम ऐसे ही आने वाला है हिंदी का पेपर। ये बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है। यूपी बोर्ड एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं 24 फरवरी को, ये हिंदी का बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया ना तो आप 80% तो आराम से ले आओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप टॉपर बन जाओगे, बट 80% ये पेपर सॉल्व करके आपका बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। पेपर का कोड 801 HK है, जो यूपी के हर जिले में पूछा जाता है। ये जो पेपर कोड है, यहां से क्वेश्चन यूपी के हर जिले में आता है। ये बहुत वायरल पेपर कोड होता है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं जितना भी क्वेश्चन हिंदी का बताने वाला हूं यूपी बोर्ड 2025 का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल से तैयार कर लेना। 2025 बोर्ड में ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। और अब की बार आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉपर भी बनोगे, अगर बहुत अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, यहां अपना क्रमांक लिख दो, जो भी है 28 13 422, और अपना नाम लिख देना अमित पाल। ठीक है, जो भी आपका नाम है लिख देना, क्रमांक लिख देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, यहां जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। और यहां जो निर्देश है वो पहला है, प्रारंभ के जो 15 मिनट होता है वो साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ और खंड बा। और खंड आ जो है वो 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है। भाई 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न में जिसमें आपके 4 विकल्प रहेंगे, ए, वी, एन, सी एंड डी। अब जिसमें जो सही है उसको आप काला कर देना। ठीक है, एंड आपको जो ये रहेगा, खंड आ के जो प्रत्येक निर्देश पढ़कर ही ओएमआर शीट पर उत्तर दे। ओएमआर शीट पर उत्तर देते समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना, इन सब का प्रयोग नहीं करना। ये सब ध्यान रखना। प्रश्न क्या उनके सम्मुख लिखे हुए हैं। खंड बा 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न और खंड बा का सभी प्रश्न एक साथ ही करें। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। खंड आ जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। 24 फरवरी के लिए ये पूरा पेपर तैयार कर लो, अगर आपको भी टॉपर बनना है तो। 24 फरवरी के लिए देखो, पहला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखो। पहला, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी। क्या भूलू, क्या याद करूं, उपन्यास विधा की रचना नहीं, आत्मकथा की है। गोदान के रचनाकार प्रेमचंद, सही है। और मित्रता के श्याम सुंदर दास नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, तो ये हमारा गा वाला ऑप्शन सही है पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन आ जाऊं माय डियर स्टूडेंट, पूरा क्वेश्चन समझ कर जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचरण शुक्ल या चतुर्सेन शास्त्री। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया था। ठीक है, पांचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। पांचांग दर्शन मथुरानाथ शुक्ल हैं, लल्लूलाल हैं, सदल मिश्र ईसानला हैं या कृष्णदास। तो मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में अब की बार हिंदी में 95%, अब की बार हर जगह आपका ही पर्चा लहराएगा, अगर आपने सारा पढ़ लिया है और ये पेपर भी सॉल्व करके जाओगे तो। ठीक है, ये ना कि आप कुछ ना पढ़े हो यही पेपर देख लो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों ने पूरे साल पढ़ा होगा, तब ये पेपर काम आएगा, वरना समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों को। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार है, एक नंबर है रामदास गौड़ है, श्याम सुंदर दास, रघुवीर राघव या डॉक्टर नागेंद्र। तो कौन है संस्कृति और सभ्यता के, तो वो है श्याम सुंदर दास। कौन है, श्याम सुंदर दास जी है। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्रनाथ, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं भैया, माटी हो गई सोना के लेखक। ठीक है, 5 में 5 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। एक भी नंबर आपको छोड़कर नहीं आना है। निम्न में से रीतिकाल की कलावधि है 1643 से 1843 या 1343 से 1643 तक, या 743 से 1343 तक, या 1343 से आज तक। तो रीतिकाल की कलावधि कब से कब तक है भाई, बताओ जल्दी से। रीतिकाल की कलावधि है 1643 से 1843 तक। ठीक है, ये हमारा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 तक तो समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है रीतिकालीन नहीं है। मतलब जो रीतिकालीन हमारी कृति कौन सी नहीं है, कवि प्रिया है, भाव विलास, भवानी विलास या रस विलास। तो हमारा कवि प्रिया जो है वो रीतिकालीन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में, जो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है। ठीक है, 1 नंबर है, निम्नलिखित में से छायावादी की 2 प्रवृत्तियां, जो विशेषता है वो कौन सी है। मुक्त जो है वो हमारा प्रकृति चित्रण या श्रृंगार और प्रेम की वेदना, या प्रकृति का मानवीकरण, या गा और घा। देखो, इसमें जो हमारा है वो खा है और गा है, खा और गा दोनों है। ठीक है, खा और गा दोनों है, जो हमारा छायावादी युग की है। देखो, श्रृंगार और प्रेम की वेदना है। ठीक है, और हमारा प्रकृति का मानवीकरण भी है। ठीक है, घा वाला सही है। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक 1 नंबर का है। दूसरा सप्तक हमारा कब प्रकाशित हुआ था माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शंस आपके पास हैं 1943 में, 1951 में, 1969 में, 1985 में। तो हमारा दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, 1951 में। कब प्रकाशित हुआ था, 1951 में। प्रयोगवाद की काव्य विशेषता है। प्रयोगवाद की विशेषता क्या है, चित्र में कल्पना की प्रधानता, रूढ़िवादियों के प्रति विद्रोह, मानव प्राकृतिक वर्णन या आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। तो ये 10 में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपको ये पूरा समझ कर जाना है। 11 नंबर है, मणि खोई भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। उपयुक्त में रस है, करुण रस है, भीतास रस है, हास रस है, वीर रस है। तो कौन सा रस है इसमें, तो इसमें हमारा करुण रस है। कौन सा रस है, करुण रस है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। रूपासी तेरा घन के पास पास में अलंकार है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो रू से रूपक, रू से रूपासी, तो रूपक अलंकार है। सुनि केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपट विषय करुणा ऐन चितई जान की लख तनु। इसमें हमारा कौन सा अलंकार है बच्चों। देखो, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, टॉप क्वेश्चंस हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने ये सारा तैयार कर लिया ना,
तो टॉपर हो आप, मतलब टॉपर आप बन गए समझो, सोरठा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा और ये क्वेश्चंस भी तैयार कर लोगे, 4 में चांद लग जाएगा, आपसे आगे कोई नहीं निकल पाएगा। भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होगा। साधारण वाक्य है, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, तो इसमें हमारा जो है माय डियर स्टूडेंट वो है, इसमें हम इच्छा ही जाहिर कर सकते हैं, भगवान तेरा भला करे, ये इच्छावाचक है, ठीक है। अगला, बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता, इसमें हमारा कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य है, तो ये हमारा भाववाच्य है। 15 में 15 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं आपको एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मतलब बोर्ड एग्जाम में टॉपर आप बनोगे तो बनोगे, क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगला है 16 नंबर, मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए। मतलब आपको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए द्वारा जरूर लगेगा, इसमें द्वारा नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें तो इसमें द्वारा लगा हुआ, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला है दशानंद समास का समास विग्रह है, 10 है आनंद जिसके रावण, या 10 है मुख जिनके विष्णु, या 10 है आंखें जिनके पार्वती, या दिशाएं वस्तु, तो भाई ये सभी को पता है, 10 है आनंद जिसके वो है रावण जी, रावण है, ठीक है। समझ में आ गया 17 ऑब्जेक्टिव तक? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो अभी आप लोग बता सकते हो, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है, और बाद में आपको कोई नहीं बताएगा। सतदल उत्पल वरीज किसके पर्यायवाची है? कपड़ा, गुलाब, कमल या सूरजमुखी? तो सतदल उत्पल वरीज हमारा कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। खेत का तत्समरूप भूमि, जमीन, क्षेत्र या पृथ्वी? तो क्षेत्र होगा। खेत का जो तत्समरूप होगा वो क्षेत्र होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है। 20 में 20 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना। देखो मैं आपको वो बहुत कम समय में सब कुछ पढ़ाऊंगा। देखो मैं आपको 20 मिनट में पूरा पेपर समझा दूंगा, 20 से 30 मिनट में, जो कि आपको अलग कहीं जाओगे 2-3 घंटा लाइव में आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं कहूंगा आप लाइव में जिंदगी में मत जुड़ो, क्योंकि वहां आपका टाइम वेस्ट होता है। जो चीज आप 25 मिनट में पढ़ सकते हो वो 2 घंटे लगाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ जाओ, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है लास्ट, कि तेसाम शब्द में आपका वचन और विभक्ति, पंचमी व्यक्ति, द्विवचन, सप्तमी व्यक्ति, एकवचन, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन या चतुर्थी व्यक्ति? तो ये हमारा षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। क्या है? तेसाम क्या है? षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, ठीक है। तो यहां से 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर। इससे बाहर आपका 24 फरवरी को नहीं आने वाला है। आप लोग पूरा तैयार कर लो, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो नोट कर लो और जाओ बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा के आओ। एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, क्योंकि मैं आप लोगों को जो जो बता रहा हूं वो बिल्कुल वायरल है, 5 स्टार्स के क्वेश्चन है, मतलब जैसे 5 स्टार के क्वेश्चन होते हैं वो वाले हैं। तो ये सारा आप लोग तैयार कर लो, जो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। खंडवा, खंडवा आपका वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको दी जाएगी, उसमें आप लोग भैया डालो प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है उसको डाल के लिखना शुरू कर दो, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। जो बता रहा हूं तैयार करो। पहला, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखो, 6 नंबर। ये गद्यांश रहेगा, 2 गद्यांश में से कोई एक करना है, 6 नंबर मिलेगा। अब देख लो 2 गद्यांश, जैसे पहला है ये, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहां से यहां तक अंडरलाइन है, मतलब रेखांकित अंश है, और अगर आपने इसका व्याख्या कर दिया तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। व्याख्या क्या करना है? नहीं आता तो भी बना बना के लिखना है, कुछ भी नहीं है भाई। मित्र के बारे में जो जानो बस लिखना शुरू कर दो, नंबर एग्जामिनर दे देगा, वो टेंशन मत लो। मैं खुद एग्जामिनर से बात करता हूं, मैं खुद कॉपी चेक करता हूं, मैं खुद देखता हूं कैसे कॉपी चेक होता है, हर एक चीज मेरे पास है, टेंशन नहीं लेना है, लिखना है बस, उससे रिलेटेड लिखो, नंबर भर भर के मिलेगा। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बनी चक्की के समान होगी, और जो उसे दिन ब दिन उन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भाव के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। 3 क्वेश्चन है। पहला, प्रस्तुत आवरण के पाठ व लेखक का नाम लिखो। तो पाठ आपको पता है ये कौन सा है, पाठ, और आप लोगों को लेखक भी पता होगा इसके कौन है। थोड़ा जल्दी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा नजदीक पेपर है। पाठ है बच्चों मित्रता, और लेखक है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो भी आपको समझ में आए वो लिखो, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया होगा। ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बताया, यहां से यहां तक मित्र के बारे में जो भी जानते हो, अच्छा बुरा सब लिख दो। अच्छी संगत से होने वाले लाभ, तो अच्छी संगत से आपको अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी और आपको उन्नति की ओर उठाती जाएगी, बस। तो ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, 6 नंबर आपका क्लियर। अब नहीं आता तो ये महाराज को कर सकते हो, 2 में से कोई एक ही करना है। जैसे अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा है, और मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। यहां तक अंडरलाइन है, ठीक है। और मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया कि मैं आज इसे छोड़कर जाती हूं, और तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम के लिए जा रही हूं। मतलब इनकी मृत्यु होने वाली है। तो पाठ आप लोगों को बताओ कौन सा है, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है ममता, और लेखक सभी को पता है, ममता के कौन है? जय शंकर प्रसाद, ठीक है। ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया, 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर आपका संदर्भ का क्लियर। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बताया है, ममता के बारे में जानो वो लिख दो, शहंशाह किसके लिए प्रयोग किया गया, ये 2 नंबर। 6 नंबर आप भाई दोनों में से कोई एक कर सकते हो, जो आपको 100% क्लियर है कि हम ये कर सकते हैं वही करना, ये ध्यान रखना। जो बिल्कुल 100% क्लियर है कि हम ये कर सकते हैं तो वो आप करना, ठीक है, बस। तो गद्यांश में 6 में 6 क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जाओ जल्दी से व्याख्या पढ़ लो रेखांकित अंश की, बस हो गया। फिर आता है निम्नलिखित पद्यांश को करिए, 6 नंबर मिलेगा, 6 में 6 आपको मिल जाएगा। कोई एक पद्यांश आपको करना है, अब जो आपको 100% आता हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन सा है। देखो पहला, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो मनि सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सोना फिर घटे वर्ष अमूल को मिला, ये आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने इसमें आपको लिख, देखो 2 लाइन का है तो भैया बिहारी लाल जी का है, ठीक है। तो दोहे का संदर्भ आपको कवि बिहारी लाल जी, उनका होगा आप लोग भक्ति नीति है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या पूरा व्याख्या कर दो, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, बस कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने कहा, स्पष्ट किया, बस। तो ये अगर आपने 2 नंबर इसका मिल जाएगा, जल्दी से जाओ व्याख्या पढ़ लो, बस 2 नंबर। अब आ जाओ, ये नहीं आता तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना 24 फरवरी के पेपर में छपेगा, 24 फरवरी के पेपर में छपेगा, ध्यान रखना, तैयार कर लेना बस। खा वाला है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, ठीक है। एंड
त्याग बिना प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। 6 में 6 आप लाओगे, इसमें भी आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब पूरा करना है, काफी सुंदर करना है। उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया, अमल और विलसित शब्द का अर्थ बताना है। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है जो आपको समझ में आए, 100% 6 में 6 मिल जाएगा। तो गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश 6 नंबर, पद्यांश 6 नंबर, 12 नंबर आपका क्लियर। कोई टेंशन है अब? अभी भी कोई टेंशन हो तो कमेंट कर दो, क्योंकि कुछ भी नहीं है, बस आपको केवल रेखांकित अंश की व्याख्या पढ़नी है जाके, और वो भी अगर बना बना के लिख सकते हो तो लिख देना। अगर पढ़ लोगे तो बिल्कुल करेक्ट लिखोगे, अगर नहीं मन कर रहा है तो बना बना के लिख देना, नंबर भर भर के मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तीसरा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का करना है, 5 नंबर मिलेगा। पहला, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एवं विमल गंगा गंगा कुल स्थित, आशा घटना मोला करते पंकज धावलम बहु कराते बहुराजते, अगता प्रियठा दुर्भ्यम देशभ्यम अत्यंत अत्यंत आशा घटनाएं चा शुभम विलोकम बहुराजते। वाराणसी पाठ से भाई, अगर आपने केवल वाराणसी पाठ लिख दिया ना संदर्भ में, 2 नंबर क्लियर, व्याख्या का 3 नंबर। देखो बस पाठ का नाम लिख दोगे भाई, 2 नंबर मिल जाता है। क्या है यार, हिंदी तो मुझे बहुत आसान लगता है, मतलब अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ा है ना तो हिंदी इतना आसान लगेगा कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। अगला है तस्या वयम वातया श्रुतच्चा चतुरः ग्रामीण आकथत भो वयम अशिक्षिता भवाम वह शिक्षित वयम अपलग्य वयम बहुयुक्त समय कर्तव्य वयम प्रहेलियम पुरुषम यत् यद भवाम उत्तरम पथ तस्य भविष्यत। तो ये वाला आप देखो, ये तो बहुत आसान है, प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से, प्रबुद्धो ग्रामीण। तो जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो करो, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। दोनों में से कोई एक आप करो यार, नंबर भर भर के मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, भर भर के नंबर लो, बस जो आता है उसे लिखो, नहीं आता उसको भी लिखो, क्योंकि खाली पेज छोड़ के नंबर नहीं दोगे, एग्जाम में नहीं देगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो। और हिंदी में तो आप पाठ का नाम जानो और उससे रिलेटेड 4 से 5 कीवर्ड तैयार कर लो। कीवर्ड किसे कहते हैं? कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब जैसे ममता में ममता के बारे में तैयार कर लो, मित्रता में मित्र के बारे में तैयार कर लो, ऐसे कीवर्ड होता है। 4 से 5 कीवर्ड तैयार कर लो, बस समझ आ जाएगा, लिख दोगे बना बना के बस। ऐसे आता है संस्कृत पद्यांश में से आपको संदर्भ व्याख्या करना है 5 नंबर। सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं 5 नंबर भाई, भारतीय संस्कृति पाठ से, भारतीय संस्कृति पाठ से 5 नंबर का ये है, संदर्भ लिखो भारतीय संस्कृति पाठ और व्याख्या कर दो। अगला देखो, ये जीवन सूत्राणी से होगा या फिर देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मैं देख लेता हूँ, संस्कृत है ना, हाँ जीवन सूत्राणी से ही है। किसवद गुरुत्रम भूमि किसवद किसवद शीघ्रम होता है किसवद भूतरात माता गुरुत्रम भूमि पितरतम मन चिंता भूतरात। कहने का मतलब है कि यह युधिष्ठिर से पूछता है कि आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से सॉरी भूमि से महान कौन है, किसवद गुरुत्तम भूमि, भूमि से महान कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से भी अधिक दुर्बल क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देता है पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, ठीक है, आकाश से जो है पिछोते यानी कि पिता है, और क्या है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, और तीसरे से अधिक दुर्बल चिंता है, टेंशन जिसे कहते हैं, डिप्रेशन, ठीक है, बहुत खराब होता है। तो ये हो गया 5 में 5 नंबर, दोनों में से कोई एक कर देना यार, नंबर तो भर भर के मिलेगा बच्चों, टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि अब आप प्रेशर मत लो, माइंड पे प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा, प्रेशर लेने से अच्छा है 2 घंटा और पढ़ लो, माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, रिफ्रेश रहेगा, हमेशा के रिलैक्स, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, उतना अच्छा फील होगा अपने माइंड में, ठीक है, बस ये समझो। अब निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दो, देखो 3 नंबर मिलेगा, हर एक जिले का भाई अलग अलग होता है, खंड काव्य कई सारे होते हैं और बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान, बस ये पता हो कौन सा आएगा। अगर पूजा खंड काव्य, तुमुल खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य, या मुक्तिदूत खंड काव्य, ज्योति जवाहर खंड काव्य, कर्मवीर खंड काव्य, मेवाड़ मुकुट। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मुझे नहीं पता मेरे जिले में कौन सा आता है, वैसे पता होना चाहिए, मेवाड़ मुकुट, मातृभूमि, कर्ण खंड काव्य। नहीं पता है तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, पता कर सकते हो। नंबर फर्स्ट, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो अपने जिले का नाम, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। नंबर सेकंड, आप अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ सकते हो, ये दूसरा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है कि आप विद्या भूषण बैंक के हर एक जो मतलब खंड काव्य है उसके ऊपर लिखा हुआ है किस जिले में कौन सा आएगा, वो भी आपके पास ट्रिक है, तीनों में से कोई एक अप्लाई करो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर ये पक्का कर लो। फिर निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन प्रचुर की रचना लिखो, 5 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। भाई ये तो 1,00,000% क्लियर है कि यही आएगा, मतलब इसी में से ही आएगा, तीनों में से 2 आएंगे जरूर, अब कौन आएगा वो आप पेपर में देख लेना, बिल्कुल ऐसे नहीं बताएंगे वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर, ठीक है। अब ऐसे निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन पर 5 नंबर, सूरदास गोस्वामी बिहारी लाल, भाई ये भी 1,00,000% क्लियर है, और इसमें से 2 आएगा, कौन आएगा ये पेपर में देख लेना, बस तैयार कर लो, जो कह रहा हूं वो तैयार कर लो, क्योंकि 24 फरवरी के पेपर में धमाका मचाना है, एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना, तो तैयार कर लो, मेहनत कर लो, जितना मेहनत कर सकते हो उतना रगड़ सकते हो रगड़ लो, जितना मेहनत कर सकते हो कर लो, क्योंकि पेपर में जितना कर पाओगे वही दिखाई देगा। साल भर आपने बहुत तैयारी किया बट लास्ट टाइम में आपने आलस किया, सोया, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आपने साल भर कम पढ़ा, लास्ट टाइम में अच्छा तैयारी किया, तो वो आपका रिजल्ट उठाएगा, ठीक है। बस अगला, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंटेस्ट किया हुआ कोई एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में हो, जो प्रश्न पत्र में उसको मत लिखना, जो नहीं है उसको लिख देना, ठीक है। अगला देखो 2 नंबर यहाँ ये मिल जाएगा, निम्नलिखित में से 2 प्रश्न का उत्तर दो। वाराणसी नगरी पुत्र स्थित, वाराणसी नगरी गंगा कुल स्थित, लोभा केन वर्तते, ये आप लोग देख लो। वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर देशभक्त आसित, 2 करना है, मैंने 3 बता दिया, ठीक है। अब एक है ग्रामीणा का उपासक, ग्रामीणा पहले उपासक, जो नहीं आता उसको भी बना के बोल सकते हो, इतना तो आपके पास माइंड है। लास्ट में आपका 9 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो, 7 नंबर का निबंध आता है। 7 में 7 कैसे लाओगे, वो निबंध की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, या फिर मैं आपको दोबारा वीडियो दे दूंगा, ठीक है। जैसे निबंध में पहला रूपरेखा हर एक में कॉमन होता है, ये हेडिंग, और दूसरा जो हेडिंग कॉमन होता है प्रस्तावना, हर एक निबंध में, मैं बोलता हूं हर एक निबंध में। फिर तीसरा होता है जिस चीज पे लिख रहे हो उसका अर्थ कॉमन होता है, जैसे प्रदूषण का अर्थ, आतंकवाद का अर्थ। चौथा है हमारा जैसे लास्ट में आपका उपसंहार कॉमन होता है। तो ये 4 से 5 हेडिंग हर एक में कॉमन होता है, 2-3 और हेडिंग डाल के आप पूरा निबंध लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट निबंध है वो है आतंकवाद का कारण तथा निवारण, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान, या अभिशाप। तो ये 5 टॉप हैं, बस तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम का टेंशन खत्म करो,
हिंदी का टेंशन खत्म करो, पूरा तैयार कर लो, मेहनत कर लो, जितना कर सकते हो उतना कर लो, जितना अभी रगड़ सकते हो रगड़ लो, जो कर सकते हो कर लो, क्योंकि अब आपका 3 घंटे में पूरा लाइव पूरा हिंदी का पेपर का डिस्कस 24 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, तो अभी आप मेहनत कर लो। तो अगला है लास्ट में बिजली समस्या के निराकरण है, तो अपने बिजली विभाग को एक शिकायत पत्र को 4 नंबर नहीं आता था अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू जैसे भयंकर बीमारियों के लिए डायरी पत्र को जागरण पत्र लिखो। तो ये भी 4 नंबर आपको देकर जाएगा, 4 में 4 नंबर, तो ये भी आप तैयार कर लो। तो ये आज का हमारा बहुत कम समय मैंने आपको पूरा हिंदी का वायरल पेपर समझा दिया, 70 में 70 नंबर का पूरा पेपर सेम ऐसे आएगा, यही क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन हो सकता है चेंज हो जाए तो वो भी तैयार कर लेना, ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं तो वो देख लेना। ठीक है, तो ये हिंदी का बहुत वायरल पेपर है, इस वीडियो को आप इतना ज्यादा लाइक करो, इतना ज्यादा शेयर करो ना कि यूपी के वो सारे बच्चे देखें जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूरत है, उनको आप ये वीडियो जरूर भेजो। ठीक है, तो आज की ये वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना, और ये 24 फरवरी का बहुत वायरल पेपर है, एचके पेपर कोड का है, एचके। तो चलो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।